चलो कोई नहीं, जो भी आया हम इनके साथ शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है, वेक्टर्स हम लोगों ने जो स्टार्ट करा है, मैंने आप लोगों को आखिरी क्लास ना वेक्टर्स के बारे में बताया था कि वेक्टर्स कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं। आपने आखिरी क्लास अटेंड करी तो आपको समझ में आ गया कि मैं जब लिखता हूँ एक वेक्टर को 4i + 5j + 6k, तो वो वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है ना। मैं कभी भी एक वेक्टर लिखता हूँ लवनीत, मैं एक वेक्टर को जब ऐसे लिखता हूँ तो ये वेक्टर डेफिनेटली किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। बताओ किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? 5 यूनिट ये x में है, 3 यूनिट इसको उठा दो ऐसे y में और 2 यूनिट बाहर कर दो, तो कुछ इस डायरेक्शन में कोई चीज लग रही है, चाहे फोर्स हो चाहे वेलोसिटी हो, कोई भी चीज इस दिशा में है। और कितने मैग्नीट्यूड की है, मतलब इस दिशा में तो मैंने कोई चीज फेंकी, लेकिन कितनी स्पीड से फेंकी, फोर्स लगाया, कितने फोर्स से लगाया, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बोलो सब बच्चे बताओ। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बोलो? 25, 9 और 4 सबका स्क्वायर जोड़ दो। अरे याद आ गया? तो ये था बच्चों वेक्टर्स का मीनिंग, 6 पॉइंट समथिंग का उसका कुछ मैग्नीट्यूड है। उसके बाद यूनिट वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था किसी एक वेक्टर की सेम दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, तो वो यूनिट वेक्टर होता है। और कैसे निकलता है बताओ? कोई भी यूनिट वेक्टर, तो कोई भी यूनिट वेक्टर निकलता है जब हम उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बी अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके बाद कॉलिनियर वेक्टर मैंने आपको बताया था, जब एक ही लाइन पे लाई करने वाले वेक्टर्स को कॉलिनियर वेक्टर बोलते हैं। और कॉलिनियर वेक्टर एक दूसरे से कुछ गुना होते हैं हमेशा, वो 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, -2 गुना, -3 गुना। याद आ रहा है? मतलब उनके एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रेशियो प्रोपोर्शनल रखते हैं। भूल गए। उसके बाद मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट सिखा दिया था, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। लास्ट हमने यही करा था बच्चों क्लास के अंदर। तो मैंने कहा था दो वेक्टर्स का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का cos थीटा कर दो तो आपको डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर वो कार्टेशियन टर्म्स में दिए हुए हैं तो सीधा क्या कर दो, a1 a2 जमा b1 b2 जमा c1 c2। और ये भी कैसे आया है, ये भी कोई ऐसा नहीं कि हमने अपने से, ये भी एक्चुअली ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बना है, क्योंकि मैंने भैया साइड में करके दिखाया कि i डॉट i क्या होता है। तो i डॉट i क्या होता है? i का मैग्नीट्यूड cos 0, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना होता है, तो i और i के बीच का एंगल 0 होता है। तो cos 0 1, i का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, बिकॉज i j k सब यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट। तो ये 1 आएगा, j डॉट j भी 1, k डॉट k भी 1, i डॉट j में एंगल 90 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। तो इधर मैंने वही करा था, i वाले को i से करा तो आ गया, i वाले को j से 0, i वाले को k से करा 0। समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे अगर एंगल पता हो तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। और अगर आपको एंगल ना पता हो, वेक्टर्स कार्टेशियन टर्म में दिए हो, तो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा a1 a2 जमा b1 b2 जमा c1 c2। फिर एक और बड़ी जरूरी बात कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, क्योंकि भैया ऐसे में cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, देरिका क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं बच्चों जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट की, एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पार्ट करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसका। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आइए मान लीजिए कि अगर मुझे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब भी हम दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं, अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, क्रॉस प्रोडक्ट हल्का सा मुश्किल होता है। तो जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है। तो मुझे बताओ, जब तुमने डॉट प्रोडक्ट करा था दो वेक्टर का, तो तुम्हारा जो आंसर आया था वो एक स्केलर नंबर आया था। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। स्केलर का मतलब ये होता है, जैसे कि ये 5 है, ये 10 है मैग्नीट्यूड, और cos थीटा मान लो 1/2 आ गया, तो जो भी आएगा वो नंबर आएगा। क्या आएगा बोलो? नंबर। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर रिजल्ट आता है, मतलब कोई नंबर आता है, कुछ उसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होती। बट क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है कि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा जो रिजल्ट में चीज आएगी वो भी वेक्टर ही आएगी। जो रिजल्ट में चीज आएगी वो भी क्या आएगी? वेक्टर ही आएगी। और अगर कोई चीज वेक्टर है तो उसके पास क्या क्या होगा कनिका? अगर कोई चीज वेक्टर है तो उसके पास क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। हमें सारी बातों को अच्छे से बेसिकली पॉइंट पे समझना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करा पाऊंगा वेक्टर के, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आपको एनसीईआरटी से बाहर जाएगा ही जाएगा। हर साल जाता है, लेकिन वो उतना ही बाहर जाता है जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट के भीतर भीतर रह के बाहर जाता है। समझना मेरी बात, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चंस थोड़े से चेंज कर देता है वो। और आप वेक्टर 3D की वैल्यू आप जानते हैं, लगभग 14-15 नंबर का दोनों चैप्टर मिला के 14-15 नंबर है, मैंने देखे थे। तो 14-15 में से आपको पता 3D तो मुश्किल से एक ही एक्सरसाइज है लाइन वाली, तो 10 नंबर का अकेला वेक्टर बनने वाला हो, क्या पता। समझ रहे हैं बात को? 4-5 नंबर का दे देंगे बस 3D से, बाकी सब कुछ आने वाला है कहाँ से? वेक्टर से। इसलिए वेक्टर को नज़रअंदाज मत करिए।
तो मुझे बताओ जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, वेक्टर आता है। और जो रिजल्ट अगर वेक्टर आ रहा है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और बोलो क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जैसे कि मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा, तो इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, वो ध्यान रखना वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, वो बाहर की तरफ आता है। जो सी वेक्टर आएगा वो कहां की तरफ होगा, यश बाहर की तरफ ऐसा होगा सी वेक्टर। कैसे निकलता है, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ अपने हाथ को ऐसे घुमाओ राइट हैंड थंब रूल से, ए से बी की तरफ, तो बाहर की तरफ आएगा। जब बी क्रॉस ए करते हैं, क्या करते हैं बोलो, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करने पे ऐसे आएगा तो अंदर की तरफ आएगा। तो वो जैसे कि मान लो बाहर वाले को सी वेक्टर बोल रहे हो तो अंदर वाले को बोलो क्या बोलोगे, माइनस सी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी अगर करने पे जो नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस करने पे नए वेक्टर आते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक नया वेक्टर आता है, तो जो नया वेक्टर आएगा वो बाहर की तरफ होगा, रिया इधर। और जब बी क्रॉस ए करूंगा तो जो नया वेक्टर आएगा वो कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। समझो मेरी बात। अब वेक्टर तो मुझे समझ में आ गया, तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। ए क्रॉस बी करूंगा बाहर की तरफ है, बी क्रॉस ए करूंगा अंदर की तरफ है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मतलब जो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर बनेगा नया वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। बिल्कुल अगले 2 मिनट अगर ढंग से सुन लिया ना, क्रॉस प्रोडक्ट की जड़ समझ में आ जाएगी एक्चुअली में क्या जड़ इसकी। तो इतना तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, इतना तो बोलो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मान लो ये मल्टीप्लाई करने पे ना आया मान लो 7, क्या आया बोलो 7 तो उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम बनेगा नहीं, बिकॉज ए क्रॉस बी तो कोई वेक्टर ही है ना, ये भी तो कोई सी वेक्टर है ना, तो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ा ना होता, क्या होती है बोलो, डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी डायरेक्शन मैंने याद करो एन कैप से दिखाई थी, किससे दिखाई थी बोलो, एन कैप। इस एन कैप का क्या मतलब है, ये एन कैप होता है बच्चों नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्या होता है बोलो, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के नॉर्मल मतलब कि दोनों के परपेंडिकुलर हो। देखो मैं ये लाइन दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना। मैं बी को छुपाता हूं, बताओ ए के परपेंडिकुलर है कि नहीं, यस बता, बी को छुपा लिया, ए के परपेंडिकुलर है, ए को छुपा लिया, बता बी के परपेंडिकुलर है। तो एन वेक्टर क्या होता है, एन कैप क्या होता है कनिका, एन कैप। जैसे आई कैप क्या होता है, आई कैप क्या होता है, आई कैप एक ऐसा वेक्टर होता है जो एक्स डायरेक्शन में होता है 1 यूनिट का। जे कैप क्या होता है, वाई डायरेक्शन में होता है 1 यूनिट का। के कैप क्या होता है, जेड डायरेक्शन में होता है 1 यूनिट का। वैसे एन कैप क्या होता है, एन कैप ना इस दिशा में, एन कैप इस दिशा में एक ऐसा वेक्टर है जो 1 यूनिट का है। कितने यूनिट का बोलो, 1 यूनिट का है। वो दिशा कौन सी है सर, वो नॉर्मल वेक्टर है ए के बी और, तो ए और बी के एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिया मैंने, बोलो क्या, एन कैप। मैंने कहा ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर आएगा वो इस एन कैप से इतने गुना होगा, मतलब मान लो 7 एन कैप होगा। क्या होगा बोलो, 7 एन कैप। 7 एन कैप का मतलब इस एन कैप की दिशा में होगा और 7 यूनिट लंबा होगा। 7 यूनिट, समझ नहीं आया सर, ये समझ नहीं आ रहा सर। भाई एक बात तो है, ए क्रॉस बी करने पर अगर समझने जाओगे ना क्रॉस प्रोडक्ट को तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, रटने जाओगे तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, कुछ नहीं करना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, याद करने को मैं सीधा ऐसे भी याद करा सकता हूं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो नया वेक्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन भी तो आपको पता होनी चाहिए ना किस दिशा में होगा। तो किस दिशा में होता है वो, एन कैप की दिशा में होता है। किस दिशा में बोलो, एन कैप की दिशा। वेयर इज एन कैप, एन कैप इज हियर। तो एन कैप की दिशा में कितना बड़ा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा टाइम्स ऑफ एन कैप। मतलब 7 आए तो 7 एन कैप होगा, 10 आए तो 10 एन कैप होगा, 5 आए तो 5 टाइम्स ऑफ एन कैप होगा। ऐसे निकल के आता है वो वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे मैंने इसको बोल दिया। अब सुनो एक और चीज, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए बस इतना होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बस वो किस दिशा में होगा, माइनस एन कैप। किस दिशा में होगा, माइनस एन कैप। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस सुनते चलना तुम लोग। तो मैं बोलूंगा जो मेरा बी क्रॉस ए होगा उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। देखो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस वो किस दिशा में होगा बोलो, माइनस एन कैप। मतलब कि वो अंदर वाली दिशा में होगा। जैसे कि मैं बोलूं आई कैप इधर तो माइनस आई कैप इधर, जे कैप ऊपर तो माइनस जे कैप नीचे, तो वैसे एन कैप आगे तो माइनस एन कैप पीछे। तो ये जो ए क्रॉस बी से आया, खुशी, ए क्रॉस बी से जो बाहर वाला वेक्टर आया वो एन कैप से कुछ गुना होता है, और जो बी क्रॉस ए से अंदर वाला वेक्टर आया वो माइनस एन कैप कुछ गुना होता है। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, नहीं पल्ले पटाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुमित, अरे कुछ डाउट रहेगा क्या भाई, आधा घंटा लेट 1 घंटे की क्लास के अंदर, तो पहले निकलो ना, ये बच्चे भी तो आए हैं किस तरीके से। चलो तो मुझे बताओ जरा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सबको निकालना आ गया, उसमें बस कॉस थीटा लगता है, इसमें बोलो क्या लगता है, इसमें बस ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा
वो भी एक वो भी वेक्टर ही होगा, ए क्रॉस बी करने का वेक्टर ही आएगा, और बी क्रॉस ए करने के बाद भी वेक्टर ही आएगा। बस ए क्रॉस बी अगर बाहर की तरफ है तो बी क्रॉस ए बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में होगा। मतलब यहां पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता। क्या रिलेशन होता है? ए क्रॉस बी जो है वो माइनस टाइम्स होता है, बोलो किसके? बी क्रॉस ए के। क्योंकि अगर ये मेरा आई कैप है तो आपको पता है माइनस आई कैप इसको बोलता हूं, तो विपरीत होते हैं ना हमेशा, तो इसलिए मैंने माइनस टाइम बोल दिया। नहीं आया वंशिका समझ में? पक्की बात है। और कितने मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बनेगा जब मैं ए और बी को क्रॉस करूंगा? तो जो नया वेक्टर आएगा वो कितने मैग्नीट्यूड वाला होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। भैया आपको जो नया वेक्टर बन रहा है उसके बारे में दो ही बातें तो पता होनी चाहिए। बोलो क्या क्या जैसिका? एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड तो सर होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। एंड इन विच डायरेक्शन? सर ए और बी जिस दिशा में बैठे हुए हैं, जिस प्लेन पे ये हैं, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली आएगा वो वेक्टर, ए के भी और बी के भी। तो ए इधर है, बी इधर है, तो वो यहां आएगा भाई इस दिशा में। कितने मैग्नीट्यूड वाला? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। बी क्रॉस ए करोगे तो अंदर वाली दिशा में बनेगा, है तो परपेंडिकुलर वो भी, और बस उसका मैग्नीट्यूड कितना बोलो? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। बस ये अगर एन कैप दिशा में तो वो माइनस एन कैप दिशा में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो हमेशा बस इतना लिखना। यस, अगर वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करे तो हमेशा इतना ही लिखना है। अगर वो बात कर रहा है पूरा वेक्टर की बात कर रहे हो तो बोलेंगे इतने मैग्नीट्यूड वाला और इस दिशा में होगा। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? धीरे धीरे होने लगी रिलेट चीजें। अब चलो अगली बात करते हैं। अगर उसने मैग्नीट्यूड और एंगल वगैरह दिया हो तो ये लग जाएगा भाई। लेकिन अगर वेक्टर्स कार्टेशियन टर्म में दिए हुए हैं, इफ वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन टर्म्स, मान लो ऐसा दिया हुआ है और तुम्हें बोला जाए अगर ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो आपको पता है जो नया वेक्टर आएगा इनको क्रॉस करके वो भी वेक्टर, ये तो वो भी आई कैप, जे कैप, के कैप जैसे फीचर रखता होगा। डॉट प्रोडक्ट के वक्त पे जब मैं डॉट करता था एक नंबर आता था, 5, 10, 20 जो भी आंसर आता था, क्योंकि वो स्केलर रिजल्ट होता है। बट यहां पर आप क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा और वेक्टर के पास क्या होगा? आई कैप, जे कैप। और तो कैसे आएगा भाई? देखो मैं करवाने को तुम्हें डिटरमिनेंट वाला तरीका सीधा बता सकता हूँ, लेकिन उससे ना आपको उसका ओरिजिनेशन समझ में नहीं आएगा, वो बना कहां से, और फिर वो क्वेश्चन जो बीच से बनने हैं ना मुश्किल वाले, वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको फिर से एक चीज सिखाऊंगा। क्या आप सब बच्चे जानते हो? लिखो मत, अभी समझने पे ध्यान दो। ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है और के कैप पता है ना आप लोगों को बिल्कुल इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, मुझे बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? अगर तुम सच में समझ गए हो कि ए क्रॉस बी क्या होता है, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा। अगर आप मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो आप सीधा बोल देंगे आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल साइन 90, साइन 90 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का तो 1 बोल दोगे आप लोग। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आई क्रॉस जे कितना होगा? तो आप आई क्रॉस जे कैसे बोलोगे? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन 90, क्योंकि आप बोलेंगे सर अगर आई क्रॉस जे बोल रहे हो तो एक नया वेक्टर ही आएगा। क्या आएगा बोलो? एक नया वेक्टर ही आएगा जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और कितने मैग्नीट्यूड वाला होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और बोलो क्या? साइन थीटा। तो मैंने वही तो करा, ए का, बी का, साइन थीटा। और किस डायरेक्शन में होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। आई जे तो बाहर की तरफ होगा, के डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में बोलो? अरे इस डायरेक्शन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर हम जानते हैं, उसको किस नाम से बुलाया जाता है? के कैप से। किससे बोलो? उसको एन कैप क्यों बोलना? हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन के वेक्टर को के कैप बुलाते हैं, तो मैंने वो एन कैप की जगह पे के कैप लिखा। नहीं आया समझ में? मुझे बताना जरा 1 1 1 तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो? तो मुझे सब बच्चे बताओ, आई कैप क्रॉस जे कैप बोलो क्या आ गया? के कैप। चलो अगला बताओ, जे क्रॉस के कितना आएगा? जे क्रॉस के, जो जे का के का साइन 90 बिकॉज एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में भी होता है, और वाई और जेड के, वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्स। वाई और जेड के परपेंडिकुलर कौन होता है बोलो? एक्स। तो इस डायरेक्शन में वो वेक्टर बनेगा। जब मैं जे का के से क्रॉस करूंगा तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर बनेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो मैं बोलूंगा दिशा तो होगी आई कैप वाली, दिशा तो क्या होगी? और कितने मैग्नीट्यूड वाला बनेगा? जितना इन दोनों का मैग्नीट्यूड है साइन 90। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने बोला ना ए क्रॉस बी से दिशा तो होगी एन कैप वाली, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड वाला? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। ठीक है ना? तो वही चीज कर रहा हूं, 1 1 1 तो फिर आ जाएगा आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा बोलो? आई कैप। और सुनो, के कैप क्रॉस आई कैप तो बोलूंगा सर के और आई के परपेंडिकुलर जेड और आई, मतलब जेड और एक्स के परपेंडिकुलर वाई होता है। तो पहली बात तो इन दोनों का क्रॉस करने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो वाई डायरेक्शन में बनेगा। तो एक बात तो पक्की होगी, वो बनेगा जे कैप दिशा में। कितने मैग्नीट्यूड वाला बनेगा? जितना इन दोनों का मैग्नीट्यूड है और जितना इन दोनों के बीच का एंगल है साइन 90। तो 1 1 1 बोलो कितना आ जाएगा? जे कैप। तो के क्रॉस आई बोलो क्या आ गया? जे कैप। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो सब बच्चे। एक आपको नहीं लग रहा कि ये तो साइक्लिक परमुटेशन जैसा हो गया? जैसे कि आई, जे और के को अगर मैं एक साइकिल में मान लूं
तो जब आई को जे से क्रॉस कर रहा हूं तो के आ रहा है, जे को के से क्रॉस कर रहा हूं तो आई आ रहा है, के को आई से क्रॉस कर रहा हूं तो जे आ रहा है। मोर ओवर मुझे एक बात और इसमें ऐड कर देनी चाहिए हैंड टू हैंड, कि अगर मैं बच्चों जे क्रॉस आई करूं, जे क्रॉस आई करूं तो मुझे क्लियर है भाई, अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा, आई क्रॉस जे तो बाहर की तरफ बनेगा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई माइनस के बनेगा। क्या बनेगा बोलो, समझे नहीं ना? अरे क्योंकि जे क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड साइन 90, बट वो किस दिशा में होगा, माइनस के। क्या किस दिशा में होगा, समझ नहीं आ रहा, जैसे का नहीं आ रहा समझ में, पक्का? तो यहां पर क्या बनेगा बोलो, माइनस का के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस के माइनस के होगा, ठीक है ना? ऐसे ही मुझे बताओ जरा, के क्रॉस जे कितना होगा, और ऐसे ही आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे कैप। तो मुझे साइक्लिक परमुटेशन से एक बात समझ में आ गई, अगर आई क्रॉस जे बोलेगा तो के लिख दूंगा, जे क्रॉस के बोलेगा आई लिख दूंगा, के क्रॉस आई बोलेगा जे लिख दूंगा। जैसे उल्टा बोलेगा, जैसे उल्टा, जैसे मान लो आई क्रॉस के बोल दिया, आई क्रॉस तो बोल दूंगा माइनस जे। जैसे ही साइकिल से उल्टा कुछ बोल दिया, सीधी साइकिल है आई जे के की, अगर जैसे बोल दिया जे आई क्रॉस के, माइनस जे बोलूंगा, के क्रॉस जे माइनस आई बोलूंगा, जे क्रॉस आई, सही है? और सीधा चल रहा है तो सीधा बोल दूंगा तीसरे वाला। अब लास्ट बात कर लेते हैं फटाफट से मुझे बताना शुरू करो। अगर मैं आपसे आई क्रॉस आई पूछूं तो, आई क्रॉस आई तो बोलो, ऐसे में ना मुझे रिजल्टेंट वेक्टर की सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, साइन 0, क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा, और साइन 0 सीधा मैग्नीट्यूड को ही कितना कर देगा, 0। अब वेक्टर की बात ही नहीं करनी, बिकॉज रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है तो फिर उस वेक्टर को हमें सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि भैया अगर आई क्रॉस आई हुआ, जे क्रॉस जे हुआ, के क्रॉस के हुआ, इन सब के रिजल्ट 0 आएंगे। चलो अब आ जाओ बच्चों फटाफट से, जल्दी से इन दो वेक्टर का क्रॉस करके देखते हैं। और अभी पहले तरीका हमारा वही रहेगा जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा ऐसे सिखाया है, फिर दूसरा तरीका मैं आपको इजी वाला बताऊंगा, चिंता मत करिए। तो मुझे सभी बच्चे बताओ, जब मैं 3i को i से करूंगा, 3i को i से, तो i क्रॉस i वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, है भाई हर्ष? अब बता 2j को जब 3j से करूंगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया यार, i वाला i से करा, पहले i वाला i से करा, 0 हो गया। फिर बताना जरा i वाला j से करता हूं, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और i क्रॉस j, i वाला j से क्रॉस कर रहा है, क्या आएगा, तो k कैप आ जाएगा। जब 3i 4 से होएगा तो 12 आएगा, लेकिन i क्रॉस k है, i क्रॉस के उल्टा जा रहा है उस साइक्लिक परमुटेशन में, तो माइनस j आएगा। बोलो कितना आएगा, 3 चौक 12 तो आएगा, लेकिन माइनस का 12 j आएगा। क्या कोई दिक्कत है? अभी साथ में जोड़ते चलते हैं, चलो ठीक है। फिर j वाले करो, j वाला जब इससे होएगा तो बोलो कितना आएगा, 2 × 1 तो 2 आएगा, लेकिन देख लो j क्रॉस i कितना आएगा, j क्रॉस i माइनस में आएगा, तो बोलो क्या आएगा, माइनस का 2k कैप। j क्रॉस i करने से k वाला टर्म आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। j वाला j से करने पे 0, j वाला k से करो, 4 दूनी 8, और j क्रॉस k i आ जाएगा। फिर 5 को करो तो 5 k क्रॉस i सीधा चल रहे हैं, बोलो कितना आएगा, 5 j कैप। जब k वाला j से होगा तो 15 तो आएगा, लेकिन k क्रॉस j हो रहा है, उल्टा चल रहा है, तो बोलो क्या आएगा, माइनस का 15, k क्रॉस j से क्या बन जाएगा i, और k क्रॉस k से 0। मुझे बताना जरा क्या आएगा, बोलते चलो क्या आएगा। तो i वाला कितना टर्म है, 8i और माइनस 15i, बोलो कितना आएगा, माइनस का 7i। j वाला कितना बनेगा, माइनस 12 और 5 कितना हो जाएगा, बोलो माइनस का 7j, और प्लस का 7k। ये मेरा आ गया, जो मेरा जो नया वेक्टर आना था a क्रॉस b से, जो नया वेक्टर c वेक्टर है, वो c वेक्टर ये वेक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब मैं अगर इसका अब बताओ, अब ये डायरेक्ट तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये डायरेक्ट मेथड है कि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। इसमें क्या करना होता है, आई जे के लिखो, सीधा रखो, 3 2 5 1 3 4 सीधा, और बोलो क्या आंसर आएगा, आई कैप को रखा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता भाई, तो ये गया, बोलो कितना आएगा, 8 माइनस में 15, फिर अगला वाला माइनस में जे रखेंगे तो 12 माइनस 5, अगला वाला के कैप रखोगे 9 माइनस 2, बोलो कितना आएगा, माइनस का 7 आई कैप, माइनस का 7 जे कैप, प्लस का 7 के कैप। तो जितनी मेहनत करी वो सीधा निकल के आ जाती है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड ना। तो डिटरमिनेंट के जरिए तो और जल्दी आंसर आता है, लेकिन अगर मैं सीधा डिटरमिनेंट से कराता तो आपको वो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि एक्चुअली एक बने कैसे, वो समझ में आ गया आप लोगों को। तो कुल मिला के एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो अगर आपको समझ में आ जाती है तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो
तो रिजल्ट बताओ स्केलर आता है या वेक्टर आता है, जल्दी बोलो। स्केलर आता है। और वो जो स्केलर रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर अगर एंगल पता है ना दो वेक्टर के बीच का तो सीधा ऐसे आ जाएगा सर। अगर मुझे वेक्टर कार्टेशियन टर्म्स में दिए हुए हैं तो मैं सीधा बोलूंगा a1 a2 जमा b1 b2 जमा c1 c2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरे वेक्टर दिए हुए हैं क्रॉस करना है उनका, तो रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा। क्या आएगा बोलो? और उस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड ही जानना चाहते हो तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और बोलो क्या, ये a क्रॉस b से बनने वाला जो नया वेक्टर c वेक्टर है, क्योंकि a क्रॉस b को ही c वेक्टर बोलूंगा, नया वेक्टर आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बोलो, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और बोलो क्या, sin थीटा। नहीं आई ना बात समझ में? अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो a और b के परपेंडिकुलर आएगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? और अगर मान लो कि मुझे a क्रॉस b कार्टेशियन टर्म्स में दिया हुआ है तो जो नया वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, डिटरमिनेंट वाले मेथड से मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं i j k करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है। तो ये तो इस चैप्टर की पूरी कहानी है। इधर इस चैप्टर की पूरी कहानी समझ में आ चुकी है मुझे कि भैया वेक्टर्स बेसिक वाला पहले एक्सरसाइज में बेसिक वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करता है, दूसरी चीज डॉट प्रोडक्ट करता है, और तीसरी चीज वो क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट। चैप्टर में बस कॉन्सेप्ट तो यही है। अब इन्हीं के ऊपर हम जितने मर्जी प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस ही बनाऊंगा बस मैं आप लोगों को, बाकी सब हो चुका है। क्लियर है? एक बड़ी जरूरी बात जो मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस बात पे उठाता है वो सुन लीजिए। कभी भी अगर इसने क्वेश्चन में एक जिक्र किया, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर का जिक्र किया, अगर इसने जिक्र करा परपेंडिकुलर का, तो मुझे बता दो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या ले लेना, सीधा जीरो ले लेना, कहानी खत्म। वो बोले ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं साबित करो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो निकाल के दिखा देना। वो बोले एक ए वेक्टर दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा वाला वेक्टर दे दिया 2i प्लस लैम्डा के प्लस 3k, मतलब लैम्डा जैसा मिसिंग कर दिया कुछ, और बोल दिया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, बताओ लैम्डा क्या होगा, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और ऐसे में लैम्डा निकल जाएगा फिर सॉल्व करने पे। नहीं समझे मेरी बात को? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो बस ध्यान रखना अगर परपेंडिकुलर शब्द का इस्तेमाल है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, बस इतनी सी बात है। अगर वेक्टर पैरेलल होते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल हैं, तो भाई उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों भाई? कौन बताएगा क्यों? मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर ही आएगा तो जीरो वेक्टर आएगा, यानी जीरो आएगा बेसिकली। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो कितना बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो ध्यान रखना कि अगर पैरेलल बोले तो डॉट प्रोडक्ट जीरो साबित करना होता है, और अगर परपेंडिकुलर बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करना होता है। क्लियर है? हाँ, अच्छा, परपेंडिकुलर बोले तो डॉट करना होता है जीरो, और अगर पैरेलल बोले तो क्रॉस जीरो होता है। समझ में आ गई बात? लिखा सही है ना? तो ऐसे याद कर लेंगे इस चीज को, हो जाएगा। चलो अब अगली बात करते हैं। मैथ्स नहीं कर रही है इसमें, लेनी पड़ेगी भाई मैथ्स तो। चलो मैं यहाँ पर बुक ले लूँगा, इसकी बुक लूँगा। किसी के पास अभी क्लास में MTG है, प्रीवियस ईयर की कोई बुक हो मैथ्स की? ओके, मैं इसे परचेज कर लूँगा। अभी तो करूँगा तो टाइम लग जाएगा। आज तक क्वेश्चन करो। दो, अरे ये सही मजे ले रही है, सैंपल पेपर है घर पे। तो सुनो, अब ऐसा है, एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन वैसे कर ही सकते हैं हम लोग, हालांकि एक्सरसाइज बहुत आसान है, आप लोगों को पता है, कुछ है नहीं एक्सरसाइज में। तो बुक सबके पास है? कितने का बुक है? बुक नहीं है ना? अरे यार तुम लोग कुछ भी नहीं होता, बहुत बुरा हाल है भाई। क्या ही करूँ मैं तुम लोगों का। अब ये लगा लो, अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के, ठीक है? कॉन्सेप्ट हो गया। और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर की ना MTG परचेज कर लूंगा,
तो फिर मैं आप लोगों को इस चैप्टर के MTG के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो वो बहुत वेक्टर के लिए जरूरी है। अब आप कहेंगे सर बाकियों के नहीं कराए, बाकियों के लिए जो थे एक्स्ट्रा वो साथ के साथ करवा रहा था। ITF में बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को। रिलेशन फंक्शन के अंदर ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी करवा दिए थे मैंने आप लोगों को। हालांकि उधर एक क्वेश्चन और बचे हुए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितने, नंबर ऑफ ये कितने, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। और ऑलमोस्ट बाकी सबसे डिटर्मिनेंट से भी जो एक्स्ट्रा था करवा दिया था, प्रॉपर्टीज वाले या सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस वाले, याद आ रहे हैं? नहीं आ रहा याद? प्रोबेबिलिटी से भी जो थोड़ा बहुत दाएं बाएं थे वो सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। इनफ है, उतना ही करना होता है। अब सुनो, अगर मैंने वेक्टर चैप्टर पहले डाल रखा होगा, डाउनलोड कर रखा होगा, तो फिर तो भाई नहीं मिलेगा। पहले नहीं करा इसका मतलब। चलो सीधा क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग ट्राई करो यार, है ना। ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं है भाई, ये कर लेना यार, ये तो बहुत सिंपल है यार। मैग्नीट्यूड निकालो, समझ रहे हो बात को, यूनिट वेक्टर निकालो, परपेंडिकुलर प्रूफ तो नहीं है, हालांकि सारे ही आसान है इसके, कर लेना ये वाली एक्सरसाइज, इसमें ज़्यादा मेहनत मत करो, मतलब खुद कर लेना जरूर, लेकिन आप लोग ट्राई करो ये। अब शुरू हो जाओ थोड़ा सा। प्रोजेक्शन, अच्छा प्रोजेक्शन नहीं बताया ना, सुन लो, आ जाओ अब तो कर लेते हैं यार प्रोजेक्शन को भी। पहले बताया था मैंने प्रोजेक्शन का भी, सीधा फॉर्मूला याद करो बस, सारी बातें छोड़ो, बिल्कुल भी आप लोगों को अभी समझने की जरूरत नहीं है, सीधा याद करो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। हालांकि मैंने ड्यूरिंग द क्लास आपको समझा दिया होगा उस समय में जब बता रहा था कि अगर एक बी वेक्टर है उसके ऊपर ए वेक्टर है तो इसका प्रोजेक्शन इतना होगा, ये ए कॉस थीटा होगा। तो सीधा याद करो, किसी भी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट विद बी का यूनिट वेक्टर। मेरी बात सुन लो, क्या बोला मैंने, अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे पहुंच रहे हो तो ए वेक्टर डॉट विद बी का यूनिट वेक्टर, या बी के यूनिट वेक्टर को आप लोग क्या लिख सकते हो अनामिका, बी वेक्टर अपॉन में बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये लिखने का तरीका है बस कि ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। अगर ए का बी पे प्रोजेक्शन पूछ रहे हो तो ए को पहले रखना, बाद में डॉट करना, बी के वेक्टर के साथ अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड रखना। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला है सीधा। आप लोग कुछ मत करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, आप लोग जो बोल रहा हूं मैं। पहला दूसरा जल्दी कर लो, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस। पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, और पांचवें में बस इतना साबित कर लो कि ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर साबित कर दो। सारे मत करना, एक या दो को करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवें का बस इतना देख लो कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो तुम्हें आता है कि नहीं आता। जल्दी से नेक्स्ट क्लास से एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एमटीजी के। एमटीजी अभी ही नहीं, मेरे को लगा होगी परचेज करनी पड़ेगी।
देखो मेरे को ये चाहिए अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूं तो आप लोग मुझे एनसीईआरटी वाला वेक्टर कंप्लीट करे मिलेंगे। वीडियोस जल्दी पड़ी हैं चैनल पे, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है एनसीईआरटी वाला कवर करो, मैं आपको एक्स्ट्रा वाले पे काम कराऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने बहुत सारे। पढ़ के आ जाओगी? पढ़ लो यार, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ने को मिलता है तुम लोगों को। ना तुम अकाउंट्स पढ़ते ना तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते ढंग से। एक दो बच्चे ही बस जो मेहनत सब में कर रहे हैं। पंकज सर कहते हैं अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, गौरव सर कहते हैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते बच्चे, मैथ्स तो पढ़ते ही नहीं। सबसे पहले मैथ्स में फंसोगे, इसलिए मैथ्स की तैयारी अच्छी रखो। इकोनॉमिक्स में कितनी छुट्टी मिली है? हफ्ता बहुत है इकोनॉमिक्स में, हफ्ता तो। कितनी बुक है इकोनॉमिक्स? 2? ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर करना होंगे, बहुत बड़े हाँ, बड़ा बड़ा सिलेबस है। इकोनॉमिक्स में क्या है, डाटा ज़्यादा लर्न करना पड़ता है आप लोगों को, थ्योरी है। जागृति जागृति अब बिल्कुल वेक्टर में बिजी हो गई। कितने से हो गया है कुछ? ऐसा ऐसा क्या याद करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में? 50-50 है। ग्राफिकल डाटा बेस जो होते हुए ये नहीं, कुछ भी ग्राफिकल थोड़ा बहुत। गौरव सर तो जब भी देखता हूँ ये ग्राफ बनाए मिलते हैं मुझे हमेशा, किसी भी क्लास में वो ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एमपीसी ईपीसी कुछ ऐसे लगाते हैं। मैं जब भी जाता हूँ ये ग्राफ जरूर मिलता है मुझे हमेशा। ये बहुत सारे ग्राफ है ऐसे वाले। अरे मुझे क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता भाई इसमें। 20 नंबर का है। हाँ तो ये बार बार यही दिखता है। चलो अब मुझे तुम बताओ, हुआ यार एंगल निकालना था दो वेक्टर के बीच का, तो सबने ये लगाया होगा A डॉट बी बराबर, क्या सबने यही करा एंगल निकालने के लिए? जब तुम्हें दो वेक्टर मिले हुए तो उनका मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाने प्रिंस, उनका मैग्नीट्यूड तो आएगा निकालना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आनंद नहीं आ रही बस उनमें? A डॉट बी वैसे हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड कर दो cos थीटा आ जाएगा। मान लो कभी cos थीटा ऐसा आ जाएगी, cos थीटा आ रहा है 5/7, तो ध्यान रखना थीटा ऐसे लिख देना है cos इनवर्स 5/7, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उस तरफ ले जाके उसको इनवर्स में लिख दो, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले में सब दिया हुआ था, A डॉट बी दिया हुआ था, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, एंगल निकालना था यार, हो जाएगा यार सिंपल। प्रोजेक्शन हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा, ट्राई करना है, कुछ भी नहीं है मैं आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ट्राई करने का खेल है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है सीबीएसई, जैसे क्वेश्चन 10वां है, अगर आप मुझसे पूछेंगे सीबीएसई कौन सी टाइप सर ज्यादा देता है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसको ज्यादा पसंद है। 10वां क्वेश्चन देख लो एक बार आप लोग, ए वेक्टर कुछ दिया हुआ है, बी वेक्टर कुछ दिया हुआ है, सी वेक्टर कुछ दिया हुआ है, और उसने बोला कि ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ, मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई करते जब बी वेक्टर से तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है सी वेक्टर के, मतलब कि ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो कह रहा है बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में एक जिक्र हो जाए कि दो चीजें परपेंडिकुलर हैं, दो चीजें, तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या करना है, बोलो 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता था नीचे, A1 A2 जमा B1 B2 जमा, तो मुझे बस डॉट प्रोडक्ट 0 करना आना चाहिए। तो मैंने बोला कि A वेक्टर जमा लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर पहले निकाल तो लूं, कितना होगा? तो जरा बताना A कितना है, हमें पता है A है 2i 2j प्लस में 3k, लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, वेयर इज B वेक्टर, माइनस आई प्लस 2j प्लस में k। जरा बताना क्या आएगा, 2i और माइनस लैम्डा करेंगे तो बोलो 2 माइनस में लैम्डा आई कैप 2j और 2 लैम्डा j आ जाएगा, तो 2 प्लस में 2 लैम्डा j, 3 प्लस में लैम्डा k। तो ये तो बन गया a वेक्टर जमा में लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। कुछ कहेंगे कैसा वेक्टर बन गया? अरे वेक्टर बन गया समथिंग आई समथिंग जे समथिंग k करके, समथिंग आई समथिंग जे समथिंग के, ऐसे तो होते हैं वेक्टर, ठीक है ना। लैम्डा फंसा उसमें। सी वेक्टर बोलो क्या आएगा,
सी वेक्टर में दिया हुआ है 3i प्लस जे, क्योंकि ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे ज्यादा आने वाली टाइप्स हैं एग्जाम्स के अंदर, मतलब इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे भाई, जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो a1 a2 से b1 b2 से c1 c2 से, तो i वाला जो 2 माइनस लैम्डा है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 प्लस में 2 लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 3 प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 0 से, बराबर 0 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बोलो, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 आएगा, माइनस का लैम्डा प्लस 8 बराबर 0 आएगा, लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कुछ खास इसमें दिक्कत आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं आई बात समझ में, है ना। तो ऐसे ही करने हैं आप लोग, कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। अच्छा बताओ, मुझे साबित करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जब तुम इन दोनों का डॉट करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो बस हो जाएगा साबित। क्लियर होता है कि नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना हो, अब आप लोग थोड़ा सा बस मेहनत करनी घर पे, किस चीज़ की मेहनत करनी है आप लोगों को, ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व करना, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली सॉल्व करना। हालांकि मैं इसमें आपको एक बात बता दूं जो मैंने भी आपको नहीं बताई है, कभी भी दो वेक्टर आपको दिए हो, जैसे कि मान लो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, सुन लीजिए, इस ट्रायंगल की एक साइड ए वेक्टर है, एक साइड बोलो क्या है बी वेक्टर है, तो इसका जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो कैसे निकलेगा, हाफ टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या तुम्हें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना आता है? अरे डिटरमिनेंट से निकाल लेते हो, वेक्टर आए थे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया, क्या आ जाएगा बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और मुझे उसने या तो ये वेक्टर दे दिए दोनों कि ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ऐसे वेक्टर दे दिए सीधा, या सोचो अगर वेक्टर नहीं दिया, यस ऐसा भी कर सकता है वेक्टर ना देके ये वाला पॉइंट दे दे 1 2 3 वाला पॉइंट दे दे 5 6 7 जो भी है, और ये वाला कुछ दे दे, तो आपको पता है 2 पॉइंट के जरिए वेक्टर बन जाता है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप। नहीं आ रहा याद, पक्का प्रिंस। तो ये वेक्टर मतलब एक ट्रायंगल के 2 साइड्स के वेक्टर बना लो, उसके बाद सीधा उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, हाफ टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका बोलो क्या, मैग्नीट्यूड। और अगर तुम्हें पैरेललोग्राम के 2 वेक्टर पता है, ए वेक्टर और पैरेललोग्राम की 2 साइड्स के वेक्टर पता है, तो उसका सीधा एरिया हो जाता है बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिकॉज पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल्स होते हैं और 2 ट्रायंगल्स का एरिया से जोड़ोगे हाफ और हाफ करके तो 1 हो जाएगा, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका इस एक्सरसाइज में बच्चों आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आएगा समझ में, ठीक है ना। तो ये कर लेना ट्राई, और मिस्सीनेस भी करना बच्चों ट्राई, ठीक है ना। मैंने करा रखी है आप लोगों को मिस्सीनेस भी, वीडियो में आपको बोलोगे तो सारे वेक्टर्स की वीडियो एक साथ डाल दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से करके आना चाहते हो तो मैं आपको अगली क्लास में MTG के एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगा। समझ आ रही है बात, छुट्टी मत करना, अगली क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई सब बच्चों को, कोई डाउट है? ठीक है। और दूसरा, फीस की अनाउंसमेंट आप लोगों के बैच में ग्रुप में हो चुकी है, मैम आ जाएंगी, ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास से। मैं हर क्लास में बोलता हूँ वो वेट कर रहे हैं कि 10 तक हो जाए क्लियर, तो 10 तक क्लियर करनी है इस मंथ आप लोगों को सबको फीस, ध्यान रखना इस चीज़ का, नहीं तो फिर थोड़ा सा सेंटर स्ट्रिक्ट होएगा, फिर जाओ।